नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज अभी देखिए, यकीन नहीं मानेंगे। ये देखिए, बाहर देख के ना आप कहोगे कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन से इतनी बारिश है ना दोस्तों, इतनी बारिश, इतना ज़्यादा बारिश। और मैं अभी देखिए सारा सूख गया है, लग रहा है बारिश नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बारिश हुई है ना। परसों जो है कपड़े मैंने मशीन में डाले थे, परसों दिन में, और मैंने ना कपड़े धोए, लाइट चला गया, आधे धुले आधे रह गए देखिए। फिर मैंने इसको हाथ से धोया, निचोड़ के फिर यहाँ पे सुखाया। कल पूरी रात बारिश, उसके बाद दिन में बारिश, आज कपड़े नहीं सूखे। और अभी देखिए आधा घंटा हुआ है धूप आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे आप सब लोग। दोस्तों कल भी वीडियो नहीं अपलोड हुआ, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है। शायद फ्राइडे को मैंने वो आइस वाला जूस पी लिया था, मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से मुझे बुखार हो गया है। अब मौसम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश वाला है, दिखाया मैंने अभी आपको। दोस्तों आज की वीडियो में ना मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, एक मेरे वीडियो पे कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है कि बताया है, पूछा ही है समझिए, उन्होंने बताया है कि वो एक इंडियन जो है लेगस में, उनका ब्लॉग देखा है और उनको तो सारा सुविधा है उनके पास, सारा सुविधा है उनके पास, और उनकी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है। और तुम अब पूरे नाइजीरिया को ख़राब मत बोला करो, और तुम अपने एरिया को ही ख़राब बोला करो। तो आज मैं यही समझाना चाहती हूँ कि दो इंडियन लेकिन लाइफ कितना डिफरेंट है, यही मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वो जो यूट्यूबर हैं जो लेगस में रहती हैं, सबसे पहले तो मैं लेगस की बात करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगी नाइजीरिया की राजधानी के बारे में ना, जो वो यूट्यूबर रहती हैं। अच्छा, नाइजीरिया का जो राजधानी पहले हुआ करता था वो था लेगस। ये था 1914 से 1991 तक, ये जब तक रहा लेगस राजधानी। उसके बाद ना दोस्तों जो बना 91 के बाद, दोस्तों 91 के बाद ना जो राजधानी हुआ वो है अबूजा, अब है अबूजा। सबको पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि मैं सच कह रही हूँ, पहले मैंने सुना था, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था नाइजीरिया अफ्रीका के बारे में ना, जितना अब है मुझे यहाँ आने के बाद। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि दो इंडियन की लाइफ कितना अलग है। वो जो है यूट्यूबर, वो इंडियन से शादी किया है, उनकी फैमिली जो है इंडियन है, और उनके जो हस्बैंड है वो नाइजीरिया की कंपनी में नहीं, इंडियन की कंपनी में काम करते हैं। मतलब इंडियन कंपनी की तरफ से उनको सब कुछ मिला है। उनके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता है, बट इतना पता है कि उनको जो है, उनका मतलब हस्बैंड का जो जॉब है वो इंडियन कंपनी में है। तो इंडियन जो कंपनी है वो उनको ना जो सैलरी है ना वो नायरा में नहीं देती है, वो डॉलर में देती है। ठीक है, नायरा में देगी तो कोई भी इंडियन नहीं आएंगे यहाँ। नायरा का जो वैल्यू है जीरो है, कुछ भी नहीं है ना वहाँ, कोई मतलब वैल्यू भी नहीं है उस अमाउंट का, तो कौन आएगा उसके लिए ना। तो दोस्तों उनको सब कुछ कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। अगर वो यहीं पे नाइजीरिया में होती है, अगर ऐसे काम मतलब नाइजीरिया की तरफ से उनको सैलरी जो होता नायरा होता, तो शायद इतनी नहीं हो पाता ना। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे और भी नाइजीरिया के लोग हैं जो जॉब करते हैं ना, जो नाइजीरिया के लोग हैं, जो नाइजीरियन हैं, वो जॉब करते हैं, कोई बैंक में है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब है, यहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग हैं। बट मैं वही कहना चाहती हूँ, यहाँ का जो महंगाई है, यहाँ का जो करेंसी है वो बहुत लो है। तो मैं हमेशा हमेशा मैं जैसे बताती हूँ कि नाइजीरिया की इकोनॉमिक अच्छी नहीं है, तो ये सच बात है। सिर्फ मेरे एरिया की बात नहीं कर रही, मैं पूरी नाइजीरिया की बात कर रही हूँ। अगर आपने उनका ब्लॉग देखा है और आप ये कह मतलब बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी है, तो उनकी लाइफ अलग है। उनकी लाइफ से पूरी नाइजीरिया नहीं देख सकते ना हम, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नाइजीरियन हैं जो टीचर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे हैं जो कि इतना एजुकेट होने के बाद भी वो इतनी अच्छी सैलरी नहीं उठाते हैं।
और अगर सैलरी, अच्छी सैलरी की बात करूँ ना मैं, तो अगर देखा जाए तो लाख, 2 लाख, 50,000 अगर देखा जाए तो ये पैसा जो बोला जा रहा है ये, हाँ 50,000 सैलरी, हाँ 100K, 1 लाख नायरा सैलरी है। ये इस तरीके से देखा जाए तो सैलरी तो अच्छी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो महंगाई है, यहाँ की जो इकोनॉमिक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ का जो पैसा है ना, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके कारण जो है हर चीज़ महंगा है। अब वो जो 1 लाख सैलरी भी है ना, जो कि यहाँ पे 100K बोला जाता है, जो वो सैलरी होती है उसमें इनफ नहीं होता है फैमिली को चलाने के लिए ना। टीचर की 30,000 सैलरी है, उससे क्या होगा? यहाँ तो 30,000 नायरा में एक बोरी चावल भी नहीं आता है। सोचिए, यहाँ पे जो छोटे हैं, जो ये पूरे दिन मेहनत करेंगी सुबह से लेकर शाम तक, अगर वो 5,000 कमाती हैं नायरा में, तो वो अपना परिवार कैसे पालेंगे ना, कैसे पालेंगे? या उनको कोई 2,000 सैलरी देगा, 2,000 पर डे का भी देगा, तो उनके लिए इनफ नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे ना बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि तुरंत कमा के अपना पैसे से खर्चा चलाना। यहाँ पे मतलब क्यों लोग इतना परेशान होते हैं खाने पीने चीज़ों का? यहाँ महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 100K, 200K नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि इंडिया में अगर 50,000 सैलरी भी हो तो अच्छा खासा बंदा खा लेगा ना। तो वैसे जैसे नाइजीरिया में अगर 50,000 सैलरी है मंथ का ना, तो उसका तो जो 50,000 है ना, उसका तो सिर्फ अगर जहाँ 10 फैमिली हुआ ना, तो उसका तो एक बोरी चावल ही आएगा बस, और कुछ नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा इंसान आके ना फंस जाता है और रोता है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी, जैसे हमारा ही गाड़ी ख़राब हो जाता है तो हम लोग खाने के लिए तरस जाते हैं। हम लोग कितने दिन, 4 से 5 दिन तक हम लोग सिर्फ चाय और ब्रेड पे थे, क्योंकि यहाँ ब्रेड इतना महंगा है। अगर 4,000 5,000 डेली का कमा रहे हैं तो उसमें तो कुछ आना ही नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। आपके 1,200 का, कहीं 2,000, कहीं 1,200 का तो ब्रेड है। बड़ी फैमिली है तो 2 पैकेट तो ब्रेड ही आ गया, आपका यूँ ख़त्म हो गया पैसा। तो वही मतलब बताना चाहते कि यहाँ का जो पैसा है, जो करेंसी बहुत जीरो है, तो इसकी वजह से काफ़ी लोग ना बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे ना। और मैं पूरी नाइजीरिया की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं अपने एरिया की बात नहीं कर रही हूँ ना। यहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कैसे जीते हैं? अगर वो अच्छा खाना खाना चाहेंगे तो नहीं खा पाते हैं। जय अच्छा खाना मतलब यहाँ पे क्या होता है? मटन होता है, चिकन होता है, फिश होता है ना। वो खाने के लिए भी यहाँ पे लोगों को कितना परेशानी उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो 50,000 सैलरी उठा रहे हैं तो कैसे वो डेली 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 ये सब खिलाएंगे बच्चों को ना और खाएंगे? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 1-2 मिलियन भी कम पड़ जाता है। अगर बड़ी फैमिली है ना, तो ये 1 महीने की मैं राशन की बात करूँ ना, तो 1-2 मिलियन का राशन ही आ जाता है। यहाँ पे मतलब इतनी महंगाई है ना दोस्तों। उनका अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनको कंपनी ने दिया है। यहाँ पे जो नाइजीरियन है, जो काम करते हैं, उनको कंपनी कहाँ किसी किसी को देती होगी, जो लेगस में है तभी तो है। अमीर लोग भी हैं यहाँ पे, अमीर गरीब तो हर जगह है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे बहुत गरीब है, अमीर गरीब तो हर जगह है। तो क्या अमीर को दिक्कत नहीं होती होगी वो पैसा खर्चा करने में? जहाँ आज से 2 साल पहले 10 की 20,000 का जो चावल है वो आया करता था बोरी का, शायद शायद अब वही जो बोरी का जो चावल है वो 100K, 1 लाख का है। तो कितना फ़र्क है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उनको भी तो तकलीफ़ होता ही होगा ना। तो मैं यहाँ की पूरे नाइजीरिया के लोगों की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत जो करेंसी है बहुत लो है। तो वो जो इंडियन है उनका अलग है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो उनको कंपनी पे करती है ना यहाँ पे
नाइजीरिया करेंसी नहीं देते हैं सैलरी, और कंपनी उनको सब कुछ दे रखी है। मैंने हर वीडियो में बताया है कि जो जॉब से आते हैं नाइजीरिया में, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। पूरे कंपाउंड में इंडियन होते हैं, फ्लैट जो होते सारे इंडियन के होते हैं। वहाँ यहाँ पे लाइटों के लिए मैं बात करूँ तो आप तो देखिए हर जगह मैंने दिखाया, यहाँ पे प्लांट लगाया जाता है, हर चीज़ तो सब कुछ वहाँ पे ना इंडियन कंपनी फैसिलिटी देती है इंडियन को ना, वो तभी मतलब आते हैं यहाँ पे लोग, ऐसे बहुत लोग हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे उनकी लाइफ में मतलब इतना सब कुछ फैसिलिटी है ना, मैं इंडियन मार्केट में मेरी तरफ के गोरखपुर की तरफ के लोग से मिलती हूँ कई बार। लास्ट टाइम भी मिली थी तो मैंने बात कर रही थी उनसे ना अपने भाषा में, तो वो भी बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ रहती हो। मैंने बताया फिर उनसे, कह रहे अच्छा उधर तो हाँ काफ़ी मतलब सुनसान है, थोड़ा डर होता है किडनैपिंग का। लेकिन वो ये कह रहे थे कि आपके पास तो लाइसेंस है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है नाइजीरिया के हैं, तो कह रहे थे हम इंडियन के लिए तो दिक्कत है, जैसे हमारी कंपनी है, अगर वो बाहर निकलते हैं तो वो उनके साथ के बाप रे 4-5 जो गनमैन होते हैं वो लेके निकलना होता है। कंपनी हफ्ते में 1 से 2 बार अलाउड करती है जाने के लिए। मतलब एरिया के हिसाब से बता रही हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ उनकी बात करूँ, मैं बाकी इंडियन की बात कर रही हूँ, एरिया के हिसाब से बात कर रही हूँ ना। जो है कंपनी जो है अगर इंडियन को बाहर भी मतलब आने देती है तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की लेके जाना पड़ता है बाहर। दो पीछे भी 2 गनमैन बैठे रहेंगे, आगे भी 2 गनमैन बैठे रहेंगे, तब इंडियन अपनी कंपनी से निकलते। उनकी गाड़ी होती है ना कंपनी की। तो एक तरफ से देखा जाए तो कितना मतलब पाबंदी बोला जाए, पाबंदी भी नहीं बोल सकते, मतलब कितना रिस्क पे निकलते हैं ना वो लोग, और कितना मतलब फ्रीडम नहीं है। जैसा मैं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ फ्रीडम से निकल सकती हूँ, तो उन लोगों को मतलब ऐसे निकलना पड़ता है। और जैसे एरिया की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे इंडियन स्कूल हर जगह तो नहीं है ना, लेगस में है, और भी इंडियन, सारे इंडियन तो लेगस में नहीं रहते ना। यहाँ पे सगाम है, उधर की तरफ इंडियन रहते हैं, बैकअप की तरफ इंडियन रहते हैं, बहुत जगह इंडियन है ना। तो मैं बता रही हूँ ना, एरिया के हिसाब से बता रही हूँ मैं। जैसे कुछ एरिया ऐसा है जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते यहाँ पे ना, जो इंडियन आए हैं जॉब के थ्रू, तो मैं उनकी बात बता रही हूँ कि मतलब एरिया के हिसाब से सबकी लाइफ स्टाइल अलग है। मेरा लाइफ स्टाइल अलग है, उनका लाइफ स्टाइल अलग है, उनका लग्जरी है, मेरा नहीं है, तो मैं एरिया के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन पैसा जो है वो तो सब एक यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो जितने नाइजीरियन हैं, मैं हूँ। लेकिन बाकी जो जॉब वाले इंडियन हैं वो तो नायरा नहीं यूज करेंगे ना, उनको सैलरी जो है नायरा नहीं मिलती है, तो इसलिए उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है अलग होती है। हम जैसे लोगों के तरफ से बता रही हूँ मैं, हम जैसे लोगों के लिए तो अलग है लाइफ स्टाइल ना। तो यही थोड़ा सा था जो मैसेज मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ मैं वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं, बस प्रे करिएगा मेरे लिए कि कहीं मुझे मलेरिया वगैरह ना हो। ऐसे लग रहा है कि बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, कभी पसीने आ रहे हैं, कभी ठंड लग रहे हैं। तो देखते हैं, प्रे फॉर मी एंड बाय, नमस्ते।